मुंबई में महायुति की बैठक कैंसिल करके एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। वहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने का वीडियो भी सर्कुलेट होने लगा। अचानक ये तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। शाह के साथ हुई बैठक में शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने पर तो मान गए थे, लेकिन अब खबर है कि मंत्रालयों पर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे अपने लिए होम मिनिस्ट्री चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। शिंदे जब सीएम थे तो फडणवीस होम मिनिस्टर थे। अब फडणवीस सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी रखना चाहते हैं। शिंदे ये भी चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी उन्हें ही मिले। इस पर तो बीजेपी देर सबेर मान भी सकती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री पर पार्टी अटकी हुई है। बीजेपी की तरफ से नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रशासन के फैसलों पर इसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा। ऐसे में नई सरकार की शपथ से पहले क्या शिंदे मुंबई लौट आएंगे तो किन शर्तों पर लौटेंगे? अंदर की खबर क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 7 दिन 149 घंटे बाद भी क्या महाराष्ट्र का फैसला नहीं हो सका है? मुंबई में महायुति की मीटिंग कैंसिल, शिंदे चले सतारा, क्या है इशारा? महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार है, क्या पोर्टफोलियो को लेकर तनाव है? सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मन में क्या है? यह महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। शुक्रवार को मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक होनी थी। इस बैठक में विभागों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद थी, लेकिन यह मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। जब महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने वाला है, सियासी हलचल तेज है, ऐसे में एकनाथ शिंदे सतारा क्यों गए, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली की इस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। फडणवीस के चेहरे पर खुशी है और शिंदे के चेहरे पर तनाव। इस दूसरी पिक्चर को भी देखिए। अमित शाह के साथ महायुति के नेता खड़े हैं। महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत का उत्साह साफ दिख रहा है। सभी नेताओं में सिर्फ एकनाथ ही गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है, लेकिन शिंदे सीएम की कुर्सी छोड़ने की एवज में जो डिमांड कर रहे हैं उसे पूरा करना बीजेपी के लिए मुश्किल है। गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच बैठक। 2.5 घंटे तक नए मुख्यमंत्री के नाम, मंत्रिमंडल में किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इस पर चर्चा। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ अकेले भी आधे घंटे तक बैठक। मुझे लगता है आखिर महायुति का सरकार जब रहता है तो फिर विचार विमर्श किया जाता है। मुझे लगता है अंतिम दौर है, क्योंकि हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व अमित भाई शाह जी, उनके साथ देवेंद्र जी की और महायुति के नेताओं की बैठक हुई है। तो मुझे लगता है कोई दिशा निर्देश माननीय अमित भाई ने दिया होगा और जल्द ही केंद्र के नेतृत्व के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। सीएम और डिप्टी सीएम पर महायुति में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ विभागों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में शिंदे के सतारा जाने को प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। शिंदे अचानक सतारा जाकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। महायुति के भीतर असली लड़ाई बड़े विभागों को लेकर है। एकनाथ शिंदे ने पोर्टफोलियो बंटवारे की लिस्ट अमित शाह को सौंप दी है। बीजेपी की तरफ से भी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया है। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनेंगे। खबर है कि बीजेपी गृह मंत्रालय के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी और अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। एकनाथ शिंदे सरकार में बीजेपी के पास डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री पद, गृह, कानून, सिंचाई, ऊर्जा, वन, राजस्व, शिक्षा, पर्यटन जैसे अहम मंत्रालयों पर बीजेपी का कब्जा था। अब बीजेपी सीएम पद के साथ गृह मंत्रालय समेत 20 इंपॉर्टेंट विभाग चाहती है। बीजेपी गृह, वित्त, वन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सहयोगी पार्टियों को नहीं देना चाहती। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पद के अलावा 9 मंत्रालय शिवसेना के पास। इस बार शिंदे अपने कोटे में 12 मंत्री पद चाहते हैं।
शहरी विकास, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रोजगार, उद्योग, वाटर सप्लाई जैसे विभाग पहले शिवसेना के मंत्रियों के पास था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अपना दावा कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे विभागों पर भी शिंदे ने दावेदारी की। अमित शाह के साथ कल दिल्ली में जो बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सहमति तो दर्शा दी है, समर्थन भी दे दिया है, लेकिन बात अब इस मुद्दे पर अटकी है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ उन्हें गृह विभाग दिया जाए, जो अब देवेंद्र फडणवीस के पास में है। इसके अलावा वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी चाहते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी उन्हें शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट विभाग देने के लिए तो राजी है, लेकिन गृह विभाग पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहती है। आज जो बैठक होनी थी महाविकास आघाड़ी की, वो आज नहीं हो सकी क्योंकि एकनाथ शिंदे 2 दिन के लिए अपने पैतृक गांव में गए हैं, सातारा जिले में गए हैं। लेकिन जब वो रविवार की शाम मुंबई लौट आएंगे, उसके बाद बीजेपी के नेता और महायुति की एक बैठक होगी और बीजेपी नेताओं का विश्वास है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और एक बार फिर से दिल्ली के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे ही अजित पवार की एनसीपी के पास भी डिप्टी सीएम के अलावा 9 मंत्री पद थे। अजित पवार पुराने विभागों के साथ साथ इस बार कुछ नए विभाग भी चाहते हैं। शिंदे के सतारा जाने के बीच एक और चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार में डिप्टी सीएम का पोस्ट स्वीकार करेंगे। शिवसेना के नेताओं को भी नहीं पता कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्या नाराजगी है? इसमें हमारी जो मांग थी, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, ये बातचीत एकनाथ शिंदे साहब ने अमित शाह साहब के साथ और नड्डा साहब के साथ की है। 3 जो नेता है वो इकट्ठा बैठे थे, सम्मानपूर्वक वो चर्चा हो गई है। कल वापस सीएम साहब आ जाएंगे, शिंदे साहब आ जाएंगे और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ये जो मंत्रिमंडल स्थापन का जो करना है वो हो जाएगा। नहीं, शिंदे साहब नाराज है कि इस तरह की खबरें आ रही है। नहीं ना, मैं नहीं बोला ना, नाराज नहीं है, कल वो आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने महायुति के नेताओं के साथ अपनी बैठक रद्द की, अपने गांव के लिए रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की। ऐसे समय जब महायुति में शामिल पार्टियों में पोर्टफोलियो को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उसी समय विरोधी दल के नेता से मुलाकात को लेकर भी सियासी अटकलें तेज हो गई है। क्या चेहरा जानते हो आप? वो कब खुश होते हैं, कब नाराज होते हैं, आप जानते हो? सातारा जिस तरह से आज जा रहे हैं तो ना हमेशा जाते हैं, हर जहां हमेशा जाते हैं, वो जाते ही रहते हैं सातारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिंदे अपने गांव सतारा में है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां तेज है। खबर है कि 1 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो सकता है और आजाद मैदान में 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम के भी शपथ लेने की संभावना है। 20 साल में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि ये 2024 के चुनाव का होगा। 2004 में 15 दिन के बाद शपथ हुई, 2009 में 14 दिन के बाद हुई और 2014 में 11 दिन के बाद हुई और 2019 का तो पूछना ही है, वो तो 1 महीना 4 महीने 34-35 दिन के बाद हुई। तो मुझे लगता है कि 20 वर्षों में सबसे जल्द होने वाला शपथ विधि होगा तो ये सरकार का होगा और सबसे जल्द विकास कार्य करने वाली भी सरकार ये सरकार रहेगी। बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल गठन का भी फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से 17 मंत्री शामिल होंगे, जिसमें से 50% नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी सीएम के अलावा 9 मंत्री पद दिए जाएंगे। वहीं अजित पवार की एनसीपी को डिप्टी सीएम के साथ साथ 7 मंत्री पद मिल सकता है। देखो क्या फार्मूला, जिनके ज्यादा सीटें हैं तो उनको ज्यादा मंत्री मिलेंगे, ये तो सीधी बात है। फार्मूला क्या है, ये तो मुझे लगता है नेचुरल है। तो मंत्री तो ज्यादा भाजपा के ही बनेंगे। तो कितने हम अगर एक अंदाज भी पकड़ेंगे 6 पे 1 अगर हम कह रहे हैं 6 ऐसा है कि बैठक होने के बाद उसमें चर्चा होती है, चर्चा संवाद के बाद ये तय होता है। ऐसा कोई फुटपट्टी लेके या
मोजनी अधिकारी को बुलाकर कोई थोड़ी मोजनी होती है। ये तो भावनात्मक विषय है। ये संख्यात्मक चर्चाओं के आधार पर हर किसी महायुति के नेता का भाव देखकर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया और यहां से बीजेपी ने हिंदुत्व के 2 फायर ब्रांड फ्रंट ओपन कर दिए। उत्तर में इसकी कमान योगी संभाल रहे हैं और पश्चिम में फडणवीस के पास भगवा का झंडा है। फडणवीस केवल महाराष्ट्र में संघ के चहेते नहीं है, वो बीजेपी की हिंदुत्व वाली हार्डकोर लाइन के पोस्टर बॉय भी हैं। इसलिए मोदी और शाह दोनों की फर्स्ट चॉइस भी है। मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। महाराष्ट्र की सियासत में 4 बंगलों की खूब चर्चा हो रही है। एक बंगला दिल्ली में अमित शाह का है, बाकी 3 बंगले मुंबई में हैं। इन्हीं बंगलों में महाराष्ट्र की नई सरकार, कैबिनेट और पोर्टफोलियो पर मंथन हो रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ही साफ था कि महायुति जीती तो सागर, वर्षा, देवगिरी, मुंबई में 1 किलोमीटर के अंदर बने इन तीनों बंगलों में से किसी एक में रहने वाला महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा। लेकिन बीजेपी के स्ट्राइक रेट और डिप्लोमेटिक मूव को देखते हुए महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश मान चुका है कि सागर बंगला ही महाराष्ट्र का अगला पावर सेंटर होगा। फडणवीस ने अभी सीएम पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन अभी से ही ब्यूरोक्रेसी समझ चुकी है कि आगे किस लाइन पर चलना है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के ऑर्डर पर पावर ब्रेक लग चुका है। दरअसल सरकार बजट में 20 करोड़ रुपए राज्य वक्फ बोर्ड को आवंटित की, जिसमें से 10 करोड़ रुपए शासन से वक्फ बोर्ड को देने का आदेश हुआ था। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और बाकी राशि को चुनाव के बाद जारी करने की बात कही गई। 28 नवंबर को वक्फ बोर्ड को पैसे जारी किए गए और एक दिन बाद ही यह फैसला पलट दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि जब कार्यवाहक सरकार थी तब वक्फ बोर्ड को फंड देने के बारे में प्रशासन की तरफ से सही तरीके से जीआर जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मुख्य सचिव ने उस आदेश को वापस ले लिया है। फडणवीस ने यह भी कहा कि जैसे ही नई सरकार आएगी तो इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।